तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी यूजी इकोनॉमिक्स 2026 का अपडेटेड सिलेबस। सो 2026 में थ्री डिफरेंट सेक्शंस हैं। अगर आप 2025 के सिलेबस से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ माइक्रो एंड मैक्रो था। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेक्शन भी इंक्लूड कर दिया गया है, जिसके कारण अब आपका सिलेबस थोड़ा सा फास्ट हो गया है। अगर कंपेयर करें कितना हुआ है तो अब अराउंड वन थर्ड सिलेबस आपका इंक्रीज कर दिया गया है। एक बार देख लेते हैं पहले जो फाइनल सिलेबस है 2026 का, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है। उसके बाद फिर हम लोग सेपरेटली अलग अलग वीडियोस में देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विद इन दैट टॉपिक सब टॉपिक क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोगों को कवर अप कर लेना है। सबसे पहला पार्ट हो जाता है आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप देखिएगा कंज्यूमर थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर थर्ड हो जाता है आपका थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब विद इन माइक्रो इकोनॉमिक्स मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सिंपल एप्लीकेशन, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो लास्ट ईयर तक सिलेबस में नहीं था, तो इसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट हो जाता है आपका इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन है नेशनल नेशनल इनकम अकाउंटिंग आ जाता है, दूसरा है मनी एंड बैंकिंग, थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ हो जाता है आपका गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, और फिफ्थ हो जाता है ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये सारे सिलेबस आपके इंक्लूडेड थे 2025 में। अब जो नया टोटली डिफरेंट इंक्लूड किया गया है वह है कोर्स थ्री, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आप एनसीईआरटी के माइक्रो एंड माइक्रो की बात करते हैं तो पार्ट वन, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ये दोनों आपका माइक्रो एंड मैक्रो जो है ये एनसीईआरटी क्लास 12 से कवर अप हो रहा है, क्लास 12। ठीक है। अब यहां पे देखते हैं जो कोर्स थ्री है ये आपका एनसीईआरटी क्लास 11। ये अब क्लास 11 को भी इंक्लूड कर दिया गया है सिलेबस में। जी हाँ, तो ये एक सिग्निफिकेंट चेंज हो जाता है। अब इसमें क्या क्या आप लोग को देख लेना है, डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947 टू 1990। बेसिकली आपको सारे 5 इयर्स प्लान देख लेना है, डेवलपमेंट ग्रोथ एक्सपीरियंस देख लेना है, पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से हुआ था, ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। ये सेपरेटली जो पार्ट है जो सिग्निफिकेंट हो जाता है इसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। अभी ओवरऑल बस सिलेबस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हो जाता है यूनिट टू, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, मैक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग। ठीक है। 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था उसको देख लेना है। थर्ड हो जाता है करंट चैलेंजेस फेसिंग इन द इंडियन इकोनॉमी। विद इन दिस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपका पार्ट हो जाता है। और लास्ट पार्ट है विद इन पार्ट थर्ड आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, कंपैरिजन विद नेबर्स। अब नेबर्स में इसमें आपको बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये बेसिकली जो सार्क कंट्रीज है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क कंट्रीज के साथ आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, उस चीज को कंपेरेटिव मैनर में देख लेना है। अब जो है पहले सिर्फ एनसीईआरटी आपको क्लास 12 का पढ़ना था, लेकिन अब साथ में आपको एनसीईआरटी क्लास 11 का भी कवर अप करना पड़ेगा। एग्जाम डेजी की तरफ से ये कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जहां पे आपको जो है डिटेल लेक्चर्स। ये सारा जो टॉपिक है, हर एक टॉपिक पे आपको डिटेल लेक्चर्स मिल जाता है, पहला चीज। और ये जब लेक्चर मिलेगा तो ये आपको सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, सो दैट आप मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं, बेस्ड ऑन योर टाइम एबिलिटी आप देख सकते हैं। दूसरा हो जाता है नोट्स, हर एक टॉपिक का नोट्स हो जाएगा, फिर हर एक टॉपिक का आपको क्वेश्चन बैंक। ठीक है। फोर्थ आपको हो जाता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हम लोग ने क्या किया, जैसे कि पार्ट वन उसका कंप्लीट 5 मॉक टेस्ट, पार्ट टू का 5 मॉक टेस्ट एंड पार्ट थ्री का 5 मॉक टेस्ट। फिर इसमें हो जाता है पास्ट पेपर्स। सीयूटी यूजी 2022 से 2025 के अलग अलग डेट एंड टाइम वाइज पास्ट पेपर्स। फिर कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट मिल जाता है, कंप्लीट सिलेबस मॉक, ठीक है, एंड कंप्लीट सिलेबस टेस्ट सीरीज।
अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग ने इस पूरे कोर्स को डिजाइन कैसे किया है। जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक है तो पर टॉपिक आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आपके जैसे 5 डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो हर एक, अगर बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के 5 डिफरेंट टॉपिक है, तो हर एक टॉपिक पे 50-50 आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिर हम लोगों ने पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का 5 मॉक, माइक्रो का 5 मॉक्स हो जाता है, मैक्रो 5 मॉक्स, डेवलपमेंट यहाँ पे 5 मार्क्स। सेक्शनल आपको टोटल 15 मार्क्स मिल जाते हैं। कंप्लीट सिलेबस 10 मार्क्स एंड कंप्लीट सिलेबस 10 से 15 टेस्ट सीरीज। आप यहाँ पे देख पाइएगा हम लोगों ने फोकस किया क्या, लर्निंग के साथ साथ आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी एक्सपीरियंस बहुत जरूरी हो जाती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। अगर आप सीयूटी की बात करें तो हमें टारगेट 250 आउट ऑफ 250 करना है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस आप प्लान कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेने का, तो कम से कम आपको 250 तो स्कोर करना ही पड़ेगा। तभी आप सोच सकते हैं कि चलो नॉर्थ कैंपस मुझे इकोनॉमिक्स में मिल सकता है, और इसके साथ साथ फिर आपको जो है पास पेपर्स मिलता है। तो इसके लिए आपको कॉल मैसेज करना ऑन द नंबर 8448878849। और इसके साथ ही एग्जाम स्ट्रेटजी की तरफ से जो है कंप्लीट स्टडी प्लान भी क्रिएट किया गया, तो इसके पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप करना है ऑन द सेम नंबर। प्रिपरेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।